खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे मस्नूई ज़हानत की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें पता चले या ना चले हमारी ज़िंदगियों को पूरी तरह बदल रही है। आपको शायद अंदाज़ा भी ना हो, लेकिन आप रोज़ाना एआई इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आपकी सोशल मीडिया फीड से लेकर नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशंस तक हर जगह यही तो काम कर रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या चीज़? चलें, इस राज से पर्दा उठाते हैं। जब हम एआई का लफ्ज़ सुनते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखें, आसान लफ्ज़ों में कहें तो एआई का मतलब है ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और मसले हल कर सकें। ये सिर्फ वो रोबोट नहीं है जो हुक्म मानते हैं। नहीं, ये ऐसे डिजिटल दिमाग हैं जो वक्त के साथ साथ खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। अच्छा, एक बात समझना ज़रूरी है। हर एआई एक जैसी नहीं होती। इसकी 3 बड़ी किस्में हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आज की हकीकत और साइंस फिक्शन की कहानियों में फ़र्क कर सकें। सबसे पहली किस्म और सबसे अहम है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस या एएनआई। इसे कमज़ोर एआई भी कहते हैं। ये वो एआई है जिसे किसी एक ख़ास काम के लिए बनाया और सिखाया जाता है, जैसे शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर या आपके फ़ोन की वेदर ऐप। ये अपने काम में माहिर होती हैं, इतनी माहिर कि अक्सर इंसानों को भी पीछे छोड़ देती हैं। और ये बात याद रखने वाली है कि आज हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी एआई देखते हैं ना, वो सब की सब यही नैरो एआई है। जी हाँ, हर एक। अब आती है दूसरी किस्म, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई। इसे मजबूत एआई भी कहते हैं। ये है अगला लेवल। तसव्वुर करें एक ऐसी मशीन का जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकती हो, कुछ भी सीख सकती हो और किसी भी किस्म का मसला हल कर सकती हो। फिल वक्त ये सिर्फ एक तस्वुर है, हकीकत नहीं बनी। ये बिल्कुल वैसी एआई है जो हमें साइंस फिक्शन फिल्मों में नजर आती है। याद है फिल्म रोबोट का किरदार? वो सिर्फ हिसाब किताब नहीं करता था, वो तख्लीकी था, वो जज्बात को समझने की कोशिश करता था। एजीआई का तस्वर कुछ वैसा ही है। और फिर आखिर में है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी एएसआई। ये तो अभी सिर्फ एक ख्याल है। ये एक ऐसी जहानत होगी जो इंसानों से, यहाँ तक कि दुनिया के ज़हीन तरीन इंसानों से भी हर शोबे में कहीं ज़्यादा आगे होगी। ये वो मकाम है जो हमारे मुस्तक़बिल के बारे में बहुत गहरे और बड़े सवालात खड़े करता है। तो सवाल ये है कि ये एआई सीखती कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए इसे एक बहुत ही आम सी मिसाल से समझते हैं। सबके पास ईमेल है, ठीक है, और स्पैम फिल्टर भी सबने देखा है। तो ये काम कैसे करता है? पहला कदम, एआई हज़ारों लाखों ईमेल्स को देखती है, कुछ असली, कुछ स्पैम। दूसरा कदम, वो उनमें पैटर्न्स ढूंढती है, जैसे स्पैम में अक्सर लॉटरी, मुफ्त इनाम जैसे अल्फाज होते हैं। तीसरा कदम, अब जब भी कोई नई ईमेल इन अल्फाज के साथ आती है, वो उसे फ़ौरन स्पैम में डाल देती है। और चौथा और सबसे दिलचस्प कदम, ये वक्त के साथ साथ सीखती रहती है। जितना ज़्यादा डेटा, उतनी बेहतर कारकर्दगी। तो देखा, ये कोई जादू नहीं है, ये खालिस्तन सीखने का अमल है। एआई डेटा से बिल्कुल वैसे ही सीखती है जैसे हम अपने तजुर्बात से सीखते हैं, पैटर्न्स को पहचानकर और वक्त के साथ खुद को बेहतर बनाकर। चलें अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज हो रही है। और यकीन करें, इसका असर हमारी सोच से कहीं ज़्यादा गहरा है। ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं है। एआई आज यहाँ है, हमारे इर्द गिर्द, और ये हमारे मुआशरे का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि हमें अगली कौन सी फिल्म देखनी है? या यूट्यूब कैसे बिल्कुल हमारी पसंद की वीडियोस सामने लाता है? हमारे फ़ोन में सिरी और एलेक्सा जैसे असिस्टेंट्स, ये सब एआई ही तो है। यही हमारे ईमेल को स्पैम से पाक रखती है और गूगल मैप्स पर हमें ट्रैफिक से बचाकर बेहतरीन रास्ता बताती है। और इसका दायरा सिर्फ हमारी ज़ाती ज़िंदगी तक ही नहीं है। देखें, सेहत के शोबे में ये एक्सरे देखकर बीमारियों की तशखीस कर रही है, ज़राअत में फसलों की सेहत का ख्याल रख रही है, तालीम में हर तालिब इल्म को उसकी ज़रूरत के मुताबिक पढ़ाने में मदद दे रही है। और तो और खला की गहराइयों में भी एआई ही हमारी रहनुमाई कर रही है। तो आगे क्या है? मुस्तकबिल कैसा नज़र आता है? आइए एआई के शानदार इम्कानात और उसके साथ जुड़े कुछ बड़े चैलेंजेस पर भी नज़र डालते हैं। देखें, ये एक दो धारी तलवार है।
ایک طرف اے آئی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ کینسر جیسی بیماریوں کا علاج ڈھونڈ سکتی ہے اور موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے مسائل سے لڑنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے، لیکن دوسری طرف اس سے بہت ساری نوکریاں ختم ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اس کے الگورتھمز اگر ٹھیک نہ ہوں تو معاشرے میں پہلے سے موجود ناانصافیوں کو اور بڑھا سکتے ہیں۔ اور شاید سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اے آئی کے فیصلے منصفانہ ہوں۔ دیکھیں، اے آئی خود سے کچھ نہیں سوچتی، وہ اسی ڈیٹا سے سیکھتی ہے جو ہم اسے دیتے ہیں، اور اگر ہمارے ڈیٹا میں ہی تعصب یا بایس ہے تو اے آئی کے فیصلوں میں بھی وہی جھلک نظر آئے گی۔ سیدھا سا اصول ہے، جیسا ان پٹ ویسا ہی آؤٹ پٹ۔ تو آخر میں سوال یہ بچتا ہے کہ انسان اور مشین کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کا جواب صرف ٹیکنالوجی میں نہیں چھپا، اس کا جواب ان فیصلوں میں ہے جو ہم آج کریں گے۔ اس مستقبل کو سمت ہم نے ہی دینی ہے، اور یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اسے کیسی شکل دیتے ہیں۔